HTML. Inserting picture and table in HTML. Hypertext markup language. Inserting picture and table in HTML. Font tag, image in a web page, image tag, attributes of image tag, src, height, width, alt, align. ये हमारे इमेज टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, src, height, width, alt और aligns. Subscript and superscript tag, HTML forms, creating tables, tag used in creating of a tables. Tables को create करने के लिए हम table, tr, th, td कैप्शन टैग का यूज करते हैं. td, th और tr टैग्स. Font tag. Font is actually a way or style of text appearing on a computer screen. कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी टेक्स्ट को या स्टाइल को अट्रैक्टिव देखने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं. द फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज ए टेक्स्ट फेस साइज एंड कलर यूजिंग द बेस फॉन्ट टैग्स. फॉन्ट टैग का यूज हम किसी भी टेक्स्ट का फेस साइज और कलर को चेंज करने के लिए करते हैं. इसके लिए हम बेस फॉन्ट टैग्स को यूज करते हैं. ऑल टेक्स्ट इज सेट टू द सेम फेस साइज एंड कलर. सभी टैग्स सिमिलर फेस साइज एंड कलर्स के होते हैं. नोट लॉन्ग एगो द ओनली फॉन्ट यू कुड यूज फॉर HTML was Time New Roman and is still the font of choice, the default for the code रीडिंग ब्राउजर्स. जब भी हम कोडिंग करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टाइम न्यू रोमन्स का फॉन्ट सेट रहता है जो ब्राउजर्स में शो होता है. टुडे वी कैन यूज द फॉन्ट टैग टू सेलेक्ट डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स एंड सेवरल अदर फॉन्ट चॉइस. आज हम पढ़ेंगे कि हम फॉन्ट टैग्स में किस तरीके से डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को यूज कर सकते हैं. फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट्स. फॉन्ट टैग्स के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं फेस, साइज और कलर. जब हम फॉन्ट फेस का यूज करते हैं तो फॉन्ट फेस लगाते हैं और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में फॉन्ट के स्टाइल्स का नेम लिखते हैं, जैसे टाइम न्यू रोमन, एरियल ब्लैक. तो इसका यूज किया जाता है हमें किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा साइज एट्रीब्यूट्स. फॉन्ट साइज इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में फॉन्ट साइज की वैल्यू लिखते हैं. साइज एट्रीब्यूट्स का यूज किसी भी फॉन्ट की साइज को चेंज करने के लिए किया जाता है. कलर्स. फॉन्ट कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा हैश कलर और कलर नेम. कलर को सेट करने के लिए हम फॉन्ट कलर में कलर्स का नेम देते हैं या कलर का कोड देते हैं. इस फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट्स का यूज फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए किया जाता है. फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट्स. ये एक सिंपल प्रोग्राम है फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट्स का, जिसमें सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया है, टाइटल लगाया है, हमने फॉन्ट से लिखा है, टाइटल को क्लोज किया है, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया है. हमने फॉन्ट का साइज दिया है 5. फॉन्ट साइज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में 5 दिया है. कलर हमने दिया है इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में रेड है. जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट लिखा है दिस इज सम टेक्स्ट, इसका साइज 5 है और कलर इसका रेड शो हो रहा है. दिस इज सम टेक्स्ट. फिर हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया. सेकंड जो हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें हमने फॉन्ट का साइज दिया है 3 और कलर दिया है ग्रीन. तो इसलिए इसका साइज हमारा पहले वाले से रेड वाले से स्मॉल है और कलर ग्रीन आ रहा है. लास्ट वाले में हमने फॉन्ट का फेस दिया है कैलिब्रेरी और कलर दिया है ब्लू. तो इसलिए हमारा फॉन्ट का साइज जो कलर है वो ब्लू आ रहा है और जो फॉन्ट का फेस है स्टाइल है वो कैलिब्रेरी में आ रहा है. इसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को क्लोज किया है. ये हमारा प्रोग्राम में लास्ट इधर साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा है. इमेज इन ए वेब पेज. एवरी वेब पेज इज डिफरेंट. It may contain hug information, text, picture, audio, video, hyperlink, etc. Every web page में डिफरेंट तरह के वेब पेज होते हैं हमारे, जिसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स की फॉर्म में होती है. द इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट आर इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ इमेज एलिमेंट. HTML डॉक्यूमेंट्स में किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम इमेज एलिमेंट्स का यूज करते हैं. GIF इमेज. GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. इट सपोर्ट बोथ एनिमेटेड ए स्टैटिक इमेज. GIF की फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है और ये एनिमेटेड इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. JPG इमेज.
GPG stand for Joint Photographic Expert Group. The images are multicolor graphic in a compression format. It is one of the most popular image type shown on the web page and is easy to download. JPG की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। ये मल्टी कलर ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट में होती है और इसका यूज हम मोस्ट पॉपुलर वेब पेज में किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं और डाउनलोड भी इजी हो जाती है जेपीजी की इमेज। पीएनजी इमेज, पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पीएनजी की फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है। इट इज कंप्रेस्ड रेजर ग्राफिक फॉर्मेट। ये रेजर ग्राफिक फॉर्मेट्स में होती है। द साइज ऑफ द फाइल डिपेंड ऑन द नंबर सॉलिडिटी ऑफ कलर। कलर्स के अकॉर्डिंग इसका जो साइज होता है डिपेंड करता है इसके कलर्स पर। इमेज टैग, द IMG टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इमेज इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में इमेज टैग का यूज किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। द प्राइमरी IMG tag is IMG src continued comma image.gif noted comma bracket close। जब भी हम कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इमेज टैग लगाते हैं और सोर्स के लिए SRC और इसके बाद हम इमेज का नेम लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में और पॉइंट एक्सटेंशन नेम लिखते हैं इमेज का, जैसे GIF, JPG एक्सेट्रा। We type the letters IMG in between the angles bracket, then type SRC followed by a space। ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम IMG टैग लगाते हैं, इसके बाद स्पेस देके SRC लिखते हैं। Here IMG stand for image and SRC stand for source। यहाँ पर IMG की फुल फॉर्म इमेज है और SRC की source, which tell the browser where to find the image from of the location of image। वेब ब्राउजर्स में किसी भी इमेज को हम फाइंड करते हैं। द इमेज फाइल नेम इज ऑलवेज प्लेस इन बिटवीन डबल कोटेशन मार्क। इमेज फाइल का जो पाथ होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। द इमेज टैग इज एन एम्पटी टैग। इमेज टैग एक एम्पटी टैग। इमेज एट्रीब्यूट, द IMG टैग हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। इमेज टैग्स के मैनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC, हाइट, विड्थ, ऑल्ट, अलाइन। SRC and alt attributes image IMG tags। IMG tags के SRC और ALT attributes। सबसे पहले SRC, the SRC attribute stand for source। SRC की full form है source of image and for these attributes we set the path address of the file। source tag attributes में हम जो image insert कर रहे हैं उसका path address लिखते हैं। alt, the alt attribute is used to set the alternative text which will be shown until the image will be uploaded on the web page। जब हम कोई भी इमेज वेब पेज में अपलोडेड करते हैं उसका जो टेक्स्ट है वो शो करने के लिए हम alt टैग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स इमेज टैग। इमेज टैग में हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स। हाइट, द हाइट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द हाइट ऑफ इमेज। इट इज आल्सो टेक्स एन इंटीजर्स वैल्यू। किसी भी इमेज की हाइट सेट करने के लिए हम हाइट टैग का यूज करते हैं और वैल्यू जो भी लिखी जाती है वो इंटीजर्स मीन्स नंबर्स में लिखी जाती है। Width, the width attribute is used to set the width of image। It takes an integers value। width किसी भी इमेज की width सेट करने के लिए यूज किया जाता है width attribute टैग्स और इसकी भी वैल्यू इंटीजर्स में ही लिखी जाती है। HTML में हम इमेज की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं हेडर, इसके बाद टाइटल लिखते हैं। फ्लावर इंसर्ट करना चाहते हैं इसलिए फ्लावर्स का टाइटल लगाया है। हेड क्लोज करते हैं, इमेज टैग लगाते हैं, SRC एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। सोर्स फाइल हमारे कंप्यूटर में जगह सेव है वो लिखा है हमने। इसके बाद हाइट लिखिए कि हाइट कितनी चाहिए हमें और विड्थ कितनी चाहिए। हाइट हमें 200 चाहिए, विड्थ भी 200 चाहिए और बॉर्डर हमें 5 चाहिए। जो हमारी इमेज आएगी उसकी हाइट और विड्थ 200 होगी और बॉर्डर कितना होगा 5। और हमारी जो फाइल सेव है वो इस फोल्डर के अंदर सेव है सनफ्लावर्स के नाम से। और दूसरे में दो हमने पिक्चर्स लगाई है इमेज। फर्स्ट का भी पाथ लिखा है बिल्कुल सिमिलर हमने सेकंड का लिखा है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया, इसके बाद हमने HTML टैग को क्लोज किया है। जो हमने पिक्चर्स लगाई है
उसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। दो पिक्चर्स लगाई, दोनों में सेम हमने हाइट विथ सेट की थी, सेम आ रही है 200 और जो हमने इमेज फ्लावर्स की दो में सेट की थी दोनों ही इसमें शो हो रही हैं। फॉर्मेटिंग टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। Superscript tag SUP. Superscript tag is used to make the text on the up of text. सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज किसी भी टेक्स्ट में अप में लिखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तब हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। दिस टैग रिटर्न बिटवीन सब SUP एंड /SUP। किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में देखने के लिए हम SUP के मिड में लिखते हैं SUP और इसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे और उसके बाद SUP टैग को बंद कर देंगे। इसका सिंटेक्स है SUP, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद /SUP करके इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। प्रोग्राम कोड, HTML टैग लगाते हैं सबसे पहले हम, फिर हेड, फिर टाइटल, इसके बाद हम टाइटल लिखते हैं जिस सब्जेक्ट्स का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। हम एक इक्वेशंस लिखना चाह रहे हैं, इसको मैंने बोल्ड में लिखा है और ब्रेक लगाया जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आए। इसके बाद मैंने एक इक्वेशन लिखी है जैसे a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, सिंपल मैंने इक्वेशन लिख दिए। जो वर्ड्स हमें ऊपर चाहिए, अप में चाहिए, उसको मैंने सब स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखा है SUP। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जैसे 2 मेरे को अप में चाहिए तो मैंने 2 के स्टार्टिंग में सब टैग यूज किया है और 2 के बाद में इसको क्लोज कर दिया है। ऐसे a² में भी मैंने 2 से पहले स्टार्ट किया और बाद में क्लोज कर दिया है। b² में भी पहले स्टार्ट किया, लास्ट में क्लोज कर दिया। फिर बॉडी टैग क्लोज किया, नेक्स्ट HTML टैग को क्लोज किया। जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। एक इक्वेशन आ जाएगी a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सबस्क्रिप्ट टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट डाउन टू द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में डाउन में कुछ लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल H2, जैसे हमें H2 लिखना है, द टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन सब। अगर मैं H2 में 2 डाउन में चाहिए तो इसके लिए हम 2 को सब टेक्स्ट के मिड में लिखेंगे। इसका सिंटेक्स है SUP, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं फिर सब टैग को क्लोज कर देते हैं स्लैश लगा के। प्रोग्राम, सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, हेड टाइटल टैग्स लगाते हैं। जिस सब्जेक्ट्स का प्रोग्राम बनाने टाइटल लिखते हैं, क्लोज कर देते हैं टाइटल को, हेड टैग को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इक्वेशन लिखनी है इसलिए मैंने बोल्ड टैग्स में लिखी जिससे कि डार्क करके आए, और BR टैग ब्रेक के लिए यूज किया है। जैसे ZNSO4 लिखना है हमें तो हम ZNSO तो लिख देंगे लेकिन 4 को हम सब इसके टैग के मिड में लिखेंगे। इसी तरह H2O में हम 2 को सब टैग के मिड में लिखेंगे, इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ZNSO4 और H2O दोनों में लिख के आ जाए दोनों फॉर्मूले, लेकिन इसमें 4 और 2 डाउन में आए क्योंकि हमने सब स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। HTML form. HTML form is a part of a web page required to collect some data from the visitor site. For example, education information, name, email, credit card, etc. HTML में फॉर्म का यूज हम किसी भी वेब पेज में किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। Web form generally allows web page readers to send their feedback, order or other information to the web page host. वेब फॉर्म HTML फॉर्म की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं वेब पेज में। An HTML form will take input from the site and then will post it to the web server. HTML फॉर्म की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट में ले सकते हैं और वेब सर्वर में पोस्ट कर सकते हैं। फॉर्म को यूज करने का मेथड है फॉर्म मेथड इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में गेट पोस्ट और एक्शंस लिखेंगे हम। इनपुट टैग का यूज करते हैं, इसके बाद हम फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। इनपुट टैग, द इनपुट टैग कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। इनपुट टैग का यूज किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है यूजर से। इसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, साइज, मैक्स, वेल्थ, टाइप। नेम, द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। जब हमें यूजर से कोई भी
नेम, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर नेम्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। साइज, द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विथ इन करेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में करेक्टर की हमें कितने विथ चाहिए, इसके लिए हम साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। मैक्सिमम लेंथ, द इनपुट मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर अलाउ इन इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में हम कितने करेक्टर्स का नेम लेना चाहते हैं, इसके लिए हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। टाइप, it can take the value as text, radio, checkbox, submit। टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को, रेडियो को, चेकबॉक्स को सबमिट करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड, द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट्स इज टेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट। जब भी हमें कोई एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है तो हम इनपुट टाइप लिखते हैं और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में उस टेक्स्ट को लिख देते हैं। जैसे हमें नेम चाहिए तो नेम। द फॉर्म विल शो ए टेक्स्ट बॉक्स, तो फॉर्म के आउटपुट में जो रिजल्ट शो होगा उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। दिस टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट द इनपुट इन वन लाइन, इस टेक्स्ट बॉक्स में वन लाइन में कोई भी इनपुट दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, साइज, मैक्स लेंथ, नेम, वैल्यू, अलाइन, टैब इंडेक्स। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे साइज, मैक्स लेंथ, नेम, वैल्यू, अलाइन और टैब इंडेक्स है। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स इज a rectangular area on the screen where you can enter text। टेक्स्ट बॉक्स एक रेक्टेंगुलर एरिया शो होता है हमारा स्क्रीन पर, जिसमें किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। इफ वी वांट टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स इन HTML डॉक्यूमेंट फॉर इंसर्टिंग द करेक्टर बाय द यूजर ऑन द वेब पेज, किसी भी यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए करेक्टर में हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं HTML में। टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, टाइटल, सब्जेक्ट लिखते हैं, टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं, फॉर्म स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें फादर्स नेम और मदर्स नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखेंगे, साइज इज इक्वल टू 18, नेम इज इक्वल टू, जिसमें फादर्स नेम चाहिए तो F नेम। इनपुट से हमारा एक बॉक्स आएगा, ठीक है, और साइज हमें इसका बॉक्स का साइज कितना चाहिए, जिसमें बॉक्स का साइज हमें 18 चाहिए, तो बॉक्स के साइज की जो विड्थ होगी वो 18 होगी। इसके बाद इसी से मदर्स नेम के लिए दिया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो जो हमारा आउटपुट आया फादर्स नेम और मदर्स नेम के लिए आया, दोनों के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आया। इससे हम आउटपुट में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, द टेक्स्ट एरिया इज ए फील्ड दैट शो द मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट एट ए टाइम। एक टाइम में जब हमें मल्टीपल लाइन्स में कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, जब हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। दिस फील्ड इज जनरली यूज टू प्रिपेयर बॉडी ऑफ द ईमेल और यूज टू टेक कमेंट्स फ्रॉम द यूजर। जब हमें यूजर से कोई भी ईमेल्स या कोई कमेंट्स लेना हो तब हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया कोड, सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, टाइटल, टाइटल्स लिखेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे, फॉर्म। अब हमने जैसे यहाँ पर टेक्स्ट एरिया रो इज इक्वल टू 5 लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, कॉलम 30 मीन्स जो हमारा टेक्स्ट का एरिया होगा वो 5 रोज और 13 कॉलम्स का होगा। रैप फिजिकली रहेगी और नेम हमने दिया जैसे कमेंट, कि हम उस बॉक्स का नाम कमेंट रखना चाहते हैं तो एंटर योर कमेंट एरिया मीन्स यहाँ पर कोई भी हम कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट एरिया को हमने क्लोज किया है, BR टैग लगाया, फिर हमने सबमिट के लिए एक बॉक्स बनाया, इनपुट टाइप सबमिट लिखा, वैल्यू एंड ईमेल टू योरसेल्फ। इसके बाद फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। टेक्स्ट एरिया जब हमने एट्रीब्यूट्स का यूज किया तो हमारा एक बॉक्स बन के आया है, ठीक है। इसकी रो जो थी हमारी 5 थी या कॉलम 30 था। इसके बाद हमने जो सबमिट के लिए बॉक्स बनाया था वो हमारा एन ईमेल टू योरसेल्फ, इस बॉक्स पे क्लिक करती जो भी हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया वो सबमिट हो जाएगी। रेडियो बटन, इफ द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट्स इज रेडियो, जब हमें किसी भी इनपुट में कोई भी एक रेडियो बटन शो करना हो तब हम रेडियो का यूज करते हैं, रेडियो वैल्यू का। इनपुट हमारा इसमें टैग है, टाइप हमारा एट्रीब्यूट्स है और रेडियो हमारी वैल्यू।
द फॉर्म विल शो ए रेडियो बटन, फॉर्म में एक रेडियो बटन शो होगा। रेडियो बटन इनेबल द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ द मैनी। अगर हमारे 4 ऑप्शन है, अगर इसमें एक पर हमने क्लिक कर दिया तो दूसरे बाकी के सारे ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे। दिस बटन इज आल्सो कॉल्ड टॉगल बटन, इस बटन को हम टॉगल बटन भी कहते हैं। रेडियो बटन की कोडिंग, सबसे पहले मैं HTML टैग लगाया, हेड टाइटल, टाइटल लिखा है, क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, फॉर्म स्टार्ट किया। रेडियो बटन बनाने के लिए जैसे मैंने मेल और फीमेल्स के लिए बनाया है, तो इनपुट टाइप इन्वर्टेड कॉमा में हम रेडियो लिखते हैं, नेम हमारी से जेंडर दे रहे हैं हम, वैल्यू हमारी है फीमेल, इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फीमेल, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फीमेल लिखेंगे, BR टैग हमने नेक्स्ट टाइम के लिए लगाया, सेम हमने मेल के लिए लिखा है। इन दोनों को लिखने से बेनिफिट होगा कि रेडियो में जैसे हम फीमेल के लिए एक ऑप्शंस बटन्स आ जाएगा और एक मेल्स के लिए आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। देखिए एक फीमेल्स के लिए ऑप्शन बटन आया और एक मेल्स के लिए आया। अगर हम फीमेल पे ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो मेल का ऑफ हो जाएगा, मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल का ऑफ हो जाएगा। चेक बॉक्स, if the value of the types attributes is check box, चेक बॉक्स टाइप एट्रीब्यूट्स की एक वैल्यू है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। जब हम इनपुट कोई भी चेक बॉक्स में वैल्यू देनी होती है तब हम इनपुट टैग्स में टाइप एट्रीब्यूट्स में चेक बॉक्स वैल्यू का यूज करते हैं। द फॉर्म विल शो ए चेक बॉक्स बटन, फॉर्म में एक चेक बॉक्स बटन शो होता है। एज कंपेयर ए रेडियो बटन, ए चेक बॉक्स अलाउ फॉर द मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ आइटम। जब हमें एक मल्टीपल्स आइटम को सिलेक्ट करना होता है तब हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। चेक बॉक्स, सबसे पहले हम एक HTML टैग लगाते हैं, हेड टाइटल, टाइटल लिख कर टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं, फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इनपुट टाइप में रेडियो की जगह यहाँ पर मैंने चेक बॉक्स लिखा है, बाकी सिमिलर कोडिंग है, जिससे नेम लिखा है, फिर व्हीकल वैल्यू में जैसे बाईसाइकिल लिख दिया, आई हैव ए बाईसाइकिल, ब्रेक, BR टैग लगाया। सेम बिल्कुल बाइक के लिए और कार के लिए लिखा है। इसके बाद फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। जो हमारा आउटपुट आएगा तो तीनों के लिए एक चेक बॉक्स आ गया, आई हैव ए बाईसाइकिल और बाइक का कार, तीनों के लिए। तो इसमें क्या हम मल्टीपल वैल्यू पर क्लिक कर सकते हैं, मीन्स हम जैसे बाईसाइकिल और बाइक दो कार तीनों पे भी क्लिक कर सकते हैं, दो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर रेडियो बटन पर का यूज करते हैं तो हम ओनली वन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। लेकिन चेक बॉक्स में ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे पे क्लिक करें तो फर्स्ट ऑफ हो जाए, जितने भी हम क्लिक करेंगे उतने ही हमारे आंसर्स होंगे। पासवर्ड, द इनपुट टाइप पासवर्ड डिफाइन ए पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम पासवर्ड का यूज करते हैं, पासवर्ड वैल्यू का। इसका एक प्रोग्राम है, HTML हेड टाइटल लगाया हमने, टाइटल लिख के क्लोज किया है, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, फॉर्म। इसमें हमने पासवर्ड में इनपुट टाइप में पासवर्ड वैल्यू दी है, नेम दे दिया है PWD मतलब पासवर्ड शॉर्ट में लिख दिया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। इसमें पासवर्ड के लिए एक बॉक्स आ जाएगा, जो भी हम पासवर्ड यहाँ लिखेंगे वो स्टार स्टार में शो होगा। combo box contain a list that prompts the user to select one item from the list। अगर हमें लिस्ट टाइप का कोई भी मैटर चाहिए तब हम combo box का यूज करते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय द यूजिंग select and option tag, इसके लिए हम select और option tag का यूज करते हैं। बहुत select and option tag have start and tag, select और option tag दोनों को ही हम start भी करते हैं और end भी करते हैं। combo box कोड, HTML हेड लगाते हैं, सबसे पहले टाइटल लिख के क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं, फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट एड लगाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने ऑप्शन वैल्यू में लिखा है वोल्वो लिखने के बाद इसको बंद कर दिया ऑप्शन बटन को। इसी तरीके में 4 तरह की इसमें नेम दिया है मैंने, सैब, ओपल और या इसमें कार के जैसे नेम में सभी को लिख दिया है। इसके बाद सिलेक्ट टैग को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को, उसके बाद HTML। इससे हमारा एक ड्रॉप डाउन का मेनू ओपन होकर आ जाएगा। इस जैसे हमने लिखा चूज से कार, हम कार को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस बटन हमारा ये आ गया है, तो 4 ऑप्शन बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, दूसरा हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। Creating a table. Table arrange the data in a row and column and provide an attractive way to represent information। किसी भी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव वे में अरेंज करने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। टेबल्स हमारी रो और कॉलम्स की फॉर्म में होती है।
To create a table in HTML, table tag is to be used. HTML में टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं. It begins with the table tag and ends with slash table tag. टेबल टैग्स को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं जो टेबल टैग से स्टार्ट होती है और स्लैश टेबल से क्लोज होती है. TRTDTH टैग. टेबल टैग के अंदर हम TRTDTH टैग का यूज करते हैं. TR मीन्स टेबल रो. रो विद टेबल्स बिगिनिंग विद द TR टेबल रो टैग एंड एंड विद द स्लैश TR टैग. किसी भी टैग रो को स्टार्ट करने से पहले हम TR टैग का यूज करते हैं और रो को क्लोज करने के लिए हम स्लैश TR टैग का यूज करते हैं. TD ईच सेल कॉलम बिगिनिंग विद द TD tables data tag and end with slash TD tag. Cells must be present inside row. टेबल TR टैग के बाद अगर हमें कोई भी एक बॉक्स शो करना, कोई भी एक सेल शो करनी हो, इसके लिए हम टेबल डाटा TD टैग का यूज करते हैं और बंद करने के लिए स्लैश TD. TH to specify the data is a heading in a column we use the TH tag that also end with slash TH tag. किसी भी टेबल्स में कोई हेडिंग बनाने के लिए अगर हम किसी बॉक्स में कोई हेडिंग का मैसेज लिखना है तो हम TD टैग का यूज नहीं करते, उसकी जगह हम TH टैग का यूज करते हैं, मीन्स हेडिंग टैग का यूज करते हैं. To specify the data as a heading in a column, we make the text as highlight. अगर हम TD की जगह TH टैग का यूज करते हैं तो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाता है. जैसे किसी भी वर्ड्स को बोल्ड करते हैं हाईलाइट करने के लिए, इसी तरीके से टेबल्स में किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं. Attributes of table tag: border, border color, BG color, cell padding, cell spacing, width, height. Border attributes of table tag. These attributes draw a border around the table. It specifies the width of the border of a table. Syntax table border is equal to 1. टेबल टैग में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं कि हमारी टेबल का जो बॉर्डर है वो कितना है. अगर 1 देंगे तो बॉर्डर का साइज कम होगा, 2 देंगे तो ज़्यादा होगा. जितना नंबर हम बॉर्डर का लिखेंगे उस हिसाब से हमारे टेबल के बॉर्डर का साइज होगा. बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. The border color attributes is used to set the color of a table. The default color of the border is gray. By default टेबल का बॉर्डर का कलर ग्रे होता है. अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. इसके लिए हम टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3. अब टेबल बॉर्डर तो क्या हो गया, हमारी उसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो हो गई. और जो बॉर्डर कलर हमने दिया है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हमने ब्लू दिया तो बॉर्डर का कलर हमारा कौन सा आएगा, ब्लू. बीजी कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल टैग. टेबल टैग के बैक बॉक्स का कलर क्या हो उसके लिए हम बीजी कलर टैग का यूज करते हैं. द बीजी कलर एट्रीब्यूट्स यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए टेबल. इसका सिंटेक्स है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3. टेबल तो हमारा बॉर्डर की जो विड्थ है वो हो गई. अब बीजी कलर हमने क्या दिया, बॉक्स का कलर, टेबल के जो सेल्स है उनका फिल का कलर. बीजी कलर इज इक्वल टू रेड. इससे क्या होगा, टेबल का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो हमारा रेड होगा. Cell padding attributes of table tag. These attributes sets the margins within a cell. It creates distance between the edges of the cell and the contents of the cell. किसी भी सेल, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड, बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन एंड सेल पैडिंग इज इक्वल टू 2. इससे क्या होगा कि जो दो हमारी सेल्स हैं, अगर हम सेल पैडिंग में जो भी नंबर लिख रहे हैं 20, दो सेल्स के बीच की जो गैपिंग है वो हमारी जो पैडिंग है उसको ये स्पेस को शो करता है, डिस्टेंस को. सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. दिस एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंस्ट सेल. दो सेल के बीच में जो स्पेस देना चाहते हैं वो हम सेल स्पेसिंग फंक्शन से करते हैं. सिंटेक्स टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 3. हमने सेल स्पेस 3 दिया तो दो सेल के बीच में स्पेस 3 आएगा. दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द विड्थ ऑफ ए टेबल. विड्थ एट्रीब्यूट्स का यूज हम टेबल्स की विड्थ सेट करने के लिए करते हैं. इट इज ए मेजर्स इन पिक्सल्स. ये पिक्सल्स में हम मेजर करता है और बाय स्पेसिफाइंग ए रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन साइज. सिंटेक्स बॉर्डर इज इक्वल टू 3, विड्थ इज इक्वल टू 500. हमने 500 दिया है विड्थ. ये 500 विड्थ किस में, हमारी पिक्सल्स में है. अब जो टेबल्स की विड्थ होगी वो कितनी होगी, 500.
Height attributes of table tag. This attribute is used to set the height of a table. It is measures in pixels. टेबल्स में हाइट का यूज टेबल्स की हाइट सेट करने के लिए किया जाता है. इसको भी हम पिक्सेल्स में मेजर्स करते हैं. और बाय स्पेसिफाई रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन साइज की परसेंटेज के हिसाब से भी हम सेट कर सकते हैं. सिंटेक्स टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, हाइट इज इक्वल टू 500. अब हमने हाइट 500 दिया तो टेबल की हाइट पिक्सेल्स में 500 शो करेगा. Row span and call span attributes. They create a complex table like with the two cells at the top stretch across the two cells below it of different cell size. जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना होता है, रो को मर्ज करना है तो हम रो स्पैन का यूज करते हैं, कॉलम को मर्ज करना होता है तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. You can use row span and call span. Row span help us to create one big cell to stretch over all our row रनिंग डाउन द लेफ्ट साइड. अगर हमें लेफ्ट साइड में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना होता है रो में, तब हम रो स्पैन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. कॉल स्पैन हेल्प अस टू हैव वन बिग सेल स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली अक्रॉस टू और मोर सेल रनिंग टॉप टू बॉटम. अगर हमें टॉप टू बॉटम में हॉरिजॉन्टली दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज करना है तब हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं. We align attributes in cell that have a span of more than one row's data can also be vertically aligned using the V-align attributes. जब हमें किसी भी सेल में रो में डाटा को वर्टिकली लिखना होता है तब हम वी अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. द पॉसिबल वैल्यू डेट वी अलाइन एट्रीब्यूट्स में टेक आ टॉप मिडिल एंड बॉटम. वी अलाइन टेक्स्ट में हम किसी भी टेक्स्ट को टॉप में मिडिल में बॉटम में लिखना चाहते हैं तो इस हम वैल्यू का यूज करते हैं. जैसे एक एग्जांपल है टी एच रोज पेन इज इक्वल टू 2. हमने जो उसके सेल्स है उसमें 2 रोज को मर्ज किया है. वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, जो अलाइन से वो हमारा टॉप में आए. इसके बाद हमने स्टेट जो वर्ड है जो हमारा स्टेट वर्ड है वो 2 सेल को मर्ज कर रहा है और इसका अलाइन क्या है टॉप है और वर्टिकली है. इसके बाद हमने टी एच टैग को क्लोज किया है.